हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो कल हम लोग फिजिक्स में 10th क्लास के फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे जो मिरर में होता है। ठीक है, तो कल हम लोग आपको बताए थे कि घर में आपके कौन से मिरर लगा है, किसी को पता चला हो तो बताइए। तो मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण कितने प्रकार? दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो आप लोग के घरों में दर्पण लगा होता है वो दूसरा टाइप होता है, बाइक के साइड में जो मिरर होता है वो दूसरा मिरर होता है। सब अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं। कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें आप लोग देखे होंगे जो मिरर वाले घर होते हैं, जिसको मिरर ही कुछ बोलते हैं, दर्पण वाला घर। उसमें जब कोई आदमी जाता है तो उसमें बहुत सारे टाइप का उसका चित्र बनता है, किसी का छोटा बनता है, किसी का बड़ा, किसी का नाक बड़ा हो, तो सब मिरर की वजह से होता है। ठीक है, जिसको शीश महल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ। तो आज ये दर्पण के प्रकार में देखते हैं। दर्पण में तो दर्पण दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है, देखो दूसरे में एक प्रॉब्लम है, दूसरे के अंदर दो टाइप के दर्पण आते हैं, या फिर किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है, एक समतल दर्पण, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल। ठीक है, या फिर सीधे सीधे सेकंड में लिख सकते हैं गोलीय। क्या लिख सकते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है, तो एक समतल दर्पण हो गया जिसको प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर्स। ठीक है, अब जो दो गोली दर्पण होते हैं उसको कहते हैं स्फेरिकल। अब यहाँ पे एक डाउट हो जाता है कि गोलीय और स्फेरिकल, वृत्त, थोड़ा सा डाउट हो जाता है बच्चों को, तो स्फेरिकल लिख देते हैं। स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? देखिए, समतल दर्पण जो होता है, आप लोग जो अपने घरों में मिरर यूज करते हैं वो समतल होता है। ठीक है, वो समतल दर्पण होता है। उसमें जैसे आप दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अगर आपकी शक्ल बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, बहुत बुरी शक्ल है तो बहुत बुरी शक्ल दिखाई देगी, मतलब जैसे आप होंगे वैसे दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही हम लोग गोली दर्पण में चले जाते हैं, तो गोली दर्पण में क्या होता है कि इसमें ना चीजें चेंज हो जाती है। जैसे मैंने पहले आपको कल मैंने एक नियम 2 बताए थे दर्पण में, परावर्तन का नियम मैंने बताया था ना। तो उसमें क्या होता था कि लाइट जिस एंगल पे आती थी उसी एंगल पे चल जाती थी। तो उस एंगल पे आने का रीजन क्या है? देखिए, अगर जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, वो वीडियो देख के आप आएंगे तो आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, उसमें क्या होता था कि जिस एंगल पे लाइट आती थी उसी एंगल पे चल रही थी। इसका रीजन ये हुआ कि जैसे हम लोग दिखते हैं ना, उसी एंगल पे लाइट वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए हम लोग जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं मिरर में। लेकिन गोली दर्पण में ऐसा कुछ नहीं होता। जिस एंगल पे लाइट गिरती है उससे अधिक या कम जैसे भी एंगल पे वापस चली जाती है। उसी के कारण क्या होती है, हमारे जो पर्सनालिटी होती है, मतलब जैसा भी चेहरा होता है, छोटा बड़ा, नाक बड़ी हो जाती है, पेट बाहर हो जाता है, हाइट छोटी हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं गोली दर्पण में। ये सब बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तब गोली दर्पण बनता कैसे? अगर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझाया, कल मैंने दिखाया था, एक बुक थी मेरी यहीं पे, उसको लिखा है, मतलब आप कोई भी बुक ले लीजिए। तो ये दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है सिंपल सा, जो आप लोगों को घरों में लगा हुआ, उसमें आप ये घरों में लगा हुआ है ऐसे मान लीजिए, तो इसमें आप अपना चेहरा देख रहे हैं, तो ये प्लेन है, तो इसमें जैसे प्रकाश जाती है उसी एंगल पे वापस आती है, तो हम लोग जैसे वैसे दिखाई देते हैं। अब आ जाता है स्फेरिकल, मतलब गोली दर्पण में। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं गोले और वृत्त में अंतर, थोड़ा सा अंतर होता है, मैं दिखाना चाहूंगा उसको। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ये चूड़ी है ना, ऐसा अगर चूड़ी है तो ये क्या है? ये वृत्त है, सर्किल है, ये स्फेयर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ये 2 डायमेंशनल होता है। डायमेंशनल आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, ये समझ लीजिए कि 2 डायमेंशनल होता है। ये क्या है? वृत्त है, सर्किल। और जो स्फेयर होता है या गोली है वो दूसरे टाइप का होता है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक, तो ये नहीं होगा। अगर हमको कोई मिरर बनाना है जो कि गोली दर्पण है, इसके अंदर भी 2 टाइप आएंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले गोली समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये बॉल है ना, ये है गोली, है क्या है? गोली, स्फेरिकल, इसको स्फेरिकल बोलेंगे। फुटबॉल, बॉल, ये सब स्फेरिकल है। अगर हम इस चूड़ी को चाहेंगे, ये जो वृत्त है, इसको अगर हम चाहेंगे ब्लैक बोर्ड पे बनाना तो ये बड़े आराम से बना सकते हैं, लेकिन इस बॉल को नहीं बना सकते क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में है। 2 डायमेंशनल में नहीं, ये 3 डायमेंशनल में। अगर हम इसको ऐसे काट देते हैं, देखिए काट दिया, ठीक। अब ये अगर बॉल मान लीजिए कांच की बनी हुई है, कांच की बॉल बनी हुई है, इसको मैंने काट दिया, तो इस बॉल में से मैं देखूंगा कुछ भी तो दिखाई देगी नॉर्मल। ठीक है, तो मैं ये एक बॉल ले लेता हूँ। अब इस बॉल में अगर हम ये बॉल में से ये हाफ बॉल मैं ले लेता हूँ, ठीक है।
अब ये क्या है, स्फेरिकल का कटा हुआ भाग है, गोलीय दर्पण। दर्पण इसी, मान लीजिए कि ये कांच की बनी हुई, कांच समझ रहे हैं ना दोस्तों, जैसे कांच का एक्वेरियम आप लोग के घरों में होता है, या फिर किसी शोरूम में जाते हैं तो कांच की डोर लगे होते हैं जिसमें आर पार दिखाई दे, उस कांच से एक बॉल बनी हुई है, बॉल कांच की है। इसको मैंने काट दिया, ऐसे हो गया, हाफ स्फेरिकल हो गया। अब इसमें तो दोनों तरीके से दिखाई देगा, मैं देखूंगा तो, ठीक है। अब वो जो पॉलिश मैं कल बताया था, जिसने कल वीडियो देखा उसको पता होगा, वो पॉलिश को मैं एक साइड कर देता हूं, चाहे इस पे पॉलिश कर दूं, चाहे इसके अंदर पॉलिश कर दूं, ठीक। बाहर करूंगा तो एक टाइप का मिरर बने, गोली दर्पण में बनेगा, और अंदर करूंगा तो दूसरे टाइप के। इसके अंदर भी दो मिरर बनेंगे, वो भी मैं नाम लिख रहा हूँ, तो पहले यहाँ समझ लेते हैं, या फिर मैं नाम लिख देता हूँ पहले। मार्कर किधर रख दिया मैं, एक मिनट दोस्तों, मार्कर नहीं मिल रहा था। इसके अंदर भी बनते हैं तो दो गोली दर्पण होते हैं। कितने गोली दर्पण? दो। एक होते हैं अवतल अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। क्लियर? एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। एक को कॉनकेव बोलते हैं, एक को कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हो गया। अब अगर मैं इस बॉल में एक साइड, किसी भी साइड पॉलिश कर देता हूं, मान लीजिए मैं इस साइड पॉलिश कर दिया, बाहर के साइड जो उभरा वाला भाग है इधर मैंने पॉलिश कर दिया, तो बताइए आप अपना अगर फेस देखेंगे तो आप ऐसे बॉल को रखेंगे, मतलब इस गोली दर्पण को, कि ऐसे रखेंगे? अगर ऐसे रखेंगे तभी ना, क्योंकि बाहर के साइड पॉलिश हो चुका है, तो अंदर के साइड आपका फेस दिखाई देगा। तो ये कौन सा मिरर बन गया? ये कौन सा मिरर बन गया? ये हो गया अवतल दर्पण। जस्ट इसका उल्टा, अंदर के साइड पॉलिश कर देंगे, बाहर के साइड शाइन वाला फिनिश रहेगा, ऐसे हम लोग देखेंगे, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। बुक में कैसे बना हुआ है, मैं यहाँ पे राइट साइड में यहाँ फिगर लगा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। बुक में ऐसे बेसिक सा दिया हुआ, तो आपको समझ में नहीं आएगा गोली, तो आपको लगेगा कि ये ऐसा चूड़ी का कुछ बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि बुक में 3D तो बन नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, आप लोग यहाँ देखिए, देखिए कैसे बना हुआ। तो इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर ये अवतल वाला है तो अवतल दर्पण का है, तो दर्पण कैसे बनेगा? एक गोली मैं बना के अब इसको मिटा देता हूं। अब ये देखिए एक स्फेरिकल है, ठीक है, गोली। इसमें से अगर मैं कोई दर्पण काटना चाहता हूं, अगर मैं इसको कट करके हाफ कर लेता हूं, मतलब ये हाफ कर लिया, ये हाफ में मैं ये पॉलिश बाहर कर दिया, तो अंदर के साइड साइन वाला है, बाहर के साइड पॉलिश है, उभरा हुआ भाग क्या है? पॉलिश किया गया। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। ओके, सेम इसी तरह कोई स्फेरिकल और लेते हैं हम लोग, फिर इसको हाफ कर देते हैं, इसको अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो उभरा हुआ भाग है वो शाइन है, इसमें उभरा हुआ भाग पॉलिश है, तो ये कौन सा हो गया? उत्तल। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? कॉनकेव। क्या नाम है? कॉनकेव। इसका क्या नाम है? कॉन्वेक्स। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, केव माने गुफा होता है ना, तो देखिए इसमें लाइट अंदर गुफा की ओर जा रही है, मतलब इसका अगर दिखाऊंगा मैं कैसे बनता है, ये देखिए, ये है, ये मिरर ऐसे फिजिक्स में शो करते हैं, तो लाइट कहीं ना कहीं इसमें गुफा में जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, तो कॉनकेव, गुफा में जाने वाली। ठीक, दूसरा वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो ये दोनों मिरर हो गए, ठीक है। प्लेन मिरर जो था वो घरों में यूज होते हैं, वो प्लेन मिरर था। ये दोनों मिरर के अंदर आते हैं कौन से मिरर के? गोलीय दर्पण। किसके? गोलीय दर्पण। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब बताइए क्या बताना। अब आपको क्लियर हो गया कि देखिए भाई, मिरर तीन टाइप के होते हैं। एक हो गया समतल प्लेन मिरर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, एक हो गया अवतल, एक हो गया उत्तल। अवतल कॉनकेव, उत्तल कॉन्वेक्स।
अब इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है मिरर? देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, कहाँ यूज़ होता है तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा। 1-2 नंबर के आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें पूछता है कि अवतल दर्पण के 2 उदाहरण बताइए, उत्तल के उदाहरण बताइए, समतल के तो कोई उदाहरण पूछता नहीं है। तो अवतल दर्पण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोनों में। अवतल दर्पण जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हजामत मिरर होता है जिससे दाढ़ी उड़ी बनाई जाती है वो कौन से मिरर होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। लेडीज पर्स होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण होते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट जो दांत हम लोग के देखते हैं आकर के अंदर देखते हैं ना, एक चिमटी सा रहता है, चिमटी में दर्पण लगा होता है, वो भी अवतल दर्पण होता है, ठीक। तो काफ़ी जगह यूज होते हैं अवतल दर्पण के। बाइकों के हेडलाइट्स होते हैं, हेडलाइट्स के पीछे देखिए मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो दर्पण है जरूरी नहीं वो कांच के बने हों, किसी भी ऐसे पदार्थ के बने हो सकते हैं जो बहुत चमकीला हो, बहुत शाइन करता हो। तो देखिए जो हेडलाइट्स होते हैं बाइक के, उसमें जो लाइट होती है, लाइट के अगल बगल जो ऐसे पूरा बना होता है वो पूरा शाइन करता था, तो वो कौन सा दर्पण होता है? वो भी अवतल दर्पण होता है। क्लियर है? रोड लाइट जो लगी थी, लाइट्स ऊपर लगी थी, उसके पीछे जो शाइन मिरर होती है वो भी कौन सी होती है? अवतल दर्पण होते हैं। टेबल लैंप होता है, टेबल लैंप में भी देखेंगे बल्ब लगा हो, बल्ब के अगल बगल शाइन होती है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब मैं बताने जा रहा हूं, देखिए क्या होता है कि जब प्लेन मिरर था, जब ऐसे प्लेन मिरर था तो लाइट जैसे जाती थी वैसे चली जाती थी सीधा। जैसे पानी होती है, पानी का कोई भी गुण नहीं होता, पानी पानी की तरह होता है, उसी तरह प्लेन मिरर जैसे आदमी सामने जो भी खड़ा रहेगा उसका फोटो वैसा ही दिखा देगा। हंसते हुए रहेंगे तो हंसते हुए बता देगा, रोते हुए रहेंगे तो रोते हुए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि प्लेन मिरर में जैसी वस्तु होती है वैसी ही दिखाई देती है, जबकि अवतल दर्पण या गोली मिरर सीधे बोल देते हैं जिसमें अवतल और उत्तल दोनों आएगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें चीजें डिफरेंट टाइप की दिखाई देती हैं, ठीक है। वैसे जो दोस्तों आप लोग के बाइक में साइड मिरर लगे होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण नहीं, वो उत्तल दर्पण होते हैं। कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ लेंगे, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेंगे दर्पण के ना, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेंगे, ठीक। मान लीजिए एक मैंने दर्पण यहाँ पे बनाया, ड्रॉ किया, ये कौन सा दर्पण है? कमेंट करके कमेंट में बताइए कौन सा दर्पण है। तो दोस्तों देखिए ये हमने एक मिरर बनाया है, कौन सा है? कॉनकेव मिरर, समतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मुझे याद रखने हैं, क्योंकि आगे चल के जो मुझे इस फिगर बनाने हैं, मुझे देखने हैं कि किस टाइप की कितनी जगह फिगर बनते हैं, उसके लिए ये सब पॉइंट्स याद रखने जरूरी है। तो ये एक हम लोग गोली से, एक स्फेयर से काट के इसका एक दर्पण बनाया, गोली दर्पण, जिसका नाम है अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये दर्पण बना, ठीक। इसके बीच में से, सेंटर में से एक लाइन जाएगी जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो है इस दर्पण को जहां पे भी काटेगी वो P हो जाएगा, P ध्रुव, जिसको पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल, ध्रुव। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, हर जगह काम आएंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने परावर्तन में ये पढ़ लिया, आपको याद है, तो अपवर्तन में भी यही सब पॉइंट्स रहेंगे जो आपको पहले से रिपीट रहेगी, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये प्रकाश वाली चैप्टर, लाइट्स वाले, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा आपके। अब आ जाइए, क्या है कि इसके बाद ये मुख्य फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब कंफ्यूजन होता है, इतना सर कैसे याद हो गया, क्या पता, तो मैं बताने जा रहा हूं, फिर से बॉल लाता हूं। देखिए ये जो बॉल है, इसी से काट के मैंने ये दर्पण बनाया, ये दर्पण काट लिया मैंने, काट लिया ना। अब बताइए इस बॉल का एक सेंटर होगा ना, एक सेंटर कोई बीच में होगा जहां से बनी होगी, जैसे हम लोग वृत्त बनाते हैं तो प्रकार रखते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये सेंटर होगा कोई, इससे बॉल बनी है, तो ये काट दिया मैंने, ये बॉल है आधी, ठीक है। तो अभी भी इसका सेंटर कहीं पे होगा ना, तो वही यही, ये देखिए यही है, इसका जो सेंटर होगा वही ये सेंटर है। क्लियर हो गया? वक्रता त्रिज्या। अब ये बताइए, नाम हो गया वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या हो गया ना, तो इसका सेंटर से इसके यहाँ सरफेस तक की जो दूरी होगी वही ना त्रिज्या कहलाएगी। तो ये अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया और इसका सेंटर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? बताइए, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? R। यही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। मैं अभी लिख देता हूं। तो ये हो गया C, आपको समझ में आ गया C क्या है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कैसे आई पता चल गया।
यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या होगी, ये तो आर होगी। देखिए सी और पी ध्रुव के बीच के एकदम जो सेंटर वाले पॉइंट्स होगा वही फोकस होगा। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस होगा। क्लियर हो गया? मैं रेड से दिखा दे रहा हूं, रेड मार्कर था यहीं पे। ये प्रिंसिपल फोकस जो है, ये फोकस जो है प्रिंसिपल फोकस सी और पी के एकदम पॉइंट्स बीच का पॉइंट होगा। क्लियर है? और यहां से लेके इसके सरफेस तक की दूरी यही त्रिज्या होगी, यही आर होगी, यही आर होगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है? क्लियर? और यहां पे अगर पीछे आएंगे तो एक इनफाइनाइट होगी, इतने पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स हो गए? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो आप लोग को पहले पता है, जो अनंत तक जाती है इनफाइनाइट। वक्रता त्रिज्या याद हो गई आप लोग को, फोकस पता चल गया आप लोगों को। अब देखिए C और F के बीच की जो दूरी होगी वही F और P के बीच की दूरी, क्योंकि एकदम सेंटर वाला लाइन होगा। इतना तो क्लियर हो गया आपको। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गया आप लोगों को। क्लियर है? जहां पे ये काटता है इसी को पोल कहते हैं, P ध्रुव। इतना क्लियर हो गया? इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बता दें। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स आपको याद हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीजन ये है कि जब ये पॉइंट्स आपको नहीं पता रहेगा एकदम तरीके से, तो आप आगे के जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम, जितने टाइप से प्रतिबिंब बनते हैं, 6 टाइप से बनते हैं, 6 अलग अलग, तो वो आपको आएगा ही नहीं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक है, पता ये 4 पॉइंट्स नहीं याद होता, ऐसा छोटा सा बना के जहां पढ़ते हैं वहां लगा दीजिए, तुरंत आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और यही पॉइंट्स अभी हमको किसने अवतल दर्पण में पढ़ना है, फिर उत्तल दर्पण में पढ़ना है, अवतल लेंस में पढ़ना है, उत्तल लेंस में भी पढ़ना है। तो अभी पॉइंट याद कर लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता चल गया होगा। ये आप पॉइंट्स बना ले, हम तो कहेंगे स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर बना ले। ठीक है, ये याद हो गया तो मैं एक फिर से पॉइंट बता रहा हूँ, ये आप लोग देखें और आज यहीं तक रहेगा। देखिए ये एक मैंने मिरर बना दिया, कौन सा बताइए? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्लियर है? ये हो गया पोल, हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? ये इनफाइनाइट। अब देखिए जो हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को बना एक पॉइंट होगा जो कल हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, ये पॉइंट्स कल पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग एक मिरर रख देते हैं, मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर, एक अवतल दर्पण अपने सामने रख दिया हमने। अगर उस दर्पण के हम लोग बहुत पास खड़े होंगे, बहुत दूर खड़े होंगे, कहीं भी खड़े होंगे उसके बीच में, तो हम लोग के ना फिगर जो होंगे वो अलग अलग टाइप के बनेंगे। कभी उल्टा बनेगा, कभी सीधा बनेगा, कभी छोटा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा, तो अलग अलग टाइप के बनेगा। तो वो क्यों बनते, इसकी वजह से बनते, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये 6 पॉइंट्स याद रखिएगा। रीजन क्या है कि जब हम लोग इस दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने खड़े होंगे, तो बस 6 ही टाइप के अलग अलग, मतलब जैसे कि 6 टाइप के अलग अलग फिगर बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, पहला टाइप कब बनेगा, जब हम लोग इनफाइनाइट पे रहेंगे। कब रहेंगे? इनफाइनाइट पे। तो पहला हो गया। इनफाइनाइट पे जब खड़े होंगे तो कुछ डिफरेंट बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहां खड़े होंगे तो कुछ अलग सा फिगर बनेगा। कैसा फिगर बनेगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तीसरा क्या होगा, इसी के ऊपर खड़े हो जाएंगे। मान लीजिए कोई मिरर है, अवतल दर्पण है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, मैं यहीं खड़ा हो गया, तो हो सकता है दूसरा फिगर बने, मैं थोड़ा सा पीछे खड़ा हो गया, फिगर चेंज हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है, इसके और इसके बीच में। पांचवा फोकस पे ही, छठवां फोकस और ध्रुव के बीच में। बस ये 6 पॉइंट याद रखना कि एक बार यहाँ खड़ा होना, एक बार यहाँ खड़े होना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। 6 जगह खड़े होंगे, 6 अलग अलग टाइप के फिगर बनेंगे। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बना। देखिए जब हम लोग अवतल दर्पण पढ़ेंगे तो इसमें 6 टाइप के अलग अलग बनेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उत्तल पढ़ेंगे तो इसमें 6 अलग अलग जगह तो हम लोग खड़े हो सकते हैं, 6 अलग अलग जगह खड़े, लेकिन फिगर पर्टिकुलर फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, सारे फिगर बनेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं रह जाता। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना अवतल दर्पण में। क्लियर है?
तो ये पॉइंट्स हमको आई होप कि अगले जब वीडियो आएगा तो आपको तब तक ये पॉइंट्स अच्छे से कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो के पहले यहाँ तक आप लोग कवर अप कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं बहुत धीमे चल रहा हूँ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा तेज हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी थोड़ी सी, वो 2x या 1.5x पे करके वीडियो देख लें। जो अगर एक बार वीडियो देख लिया उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर उसको फिगर नहीं दिखाई देगा, उसको मिरर दिखने लगेगा, उसको लाइट आती हुई दिखने लगेगी, उसके माइंड में लाइट आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि लाइट आ रही है, ये कैसा दर्पण है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बॉल कट करके बताया तो आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी अच्छे से, ठीक है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया। तो यहाँ तक ये हो गया। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। 6 टाइप से बनता है, यही 6 टाइप कल मैं बताऊंगा, 6 बताऊंगा। कल का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा कल का। उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपको, ठीक है। और कल का जो वीडियो देख लिया, फिर जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा तो लेंस भी आपका बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो आई होप दोस्तों आज का आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और भी खतरनाक वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो आप लोग चलिए आगे 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 आते रहे। आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट जरूर करके बताइएगा। हाँ सर ये चीज़ें, ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे समझ में आ गया, यहाँ नहीं आया, ठीक है। तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि कल फिर मैं इसी टाइम मिलूंगा 5 बजे 6 बजे, क्लियर है। ओके बाय बाय।